ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। आत्मा न तु सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। भारती तीर्थ मुनि ये वाक्य का विश्लेषण करके हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं कि इस वाक्य के द्वारा हमारी बुद्धि को भोग्य पदार्थ से वैराग्य करा के हमारी बुद्धि को आत्मा की ओर जो भोगता है, भले भोक्तृत्व अध्यारोपित है लेकिन वो भोक्ता आत्मा की ओर हमारी दृष्टि ले जाते हैं। एक बार हमारी दृष्टि ये आत्मा की ओर गई और जो भोग्य पदार्थ है उनका मिथ्यात्व जो है, मिथ्यात्व बुद्धि के कारण उनमें किसी भी प्रकार से कोई अनुराग नहीं है, न अनुरज्यते। अब देखिए, लेकिन वो जो भोक्ता आत्मा जो है वो भोक्तृत्व भी क्या है, भोक्तृत्व भी अध्यारोपित है। और इसलिए कहते हैं कि भोक्तृत्व जो है इति न्यायेन सर्वस्मात् भोग्य जाताद, ये जो संपूर्ण भोग्य पदार्थ का जो समूह है, जात हमारे समूह, विरक्त धीहि, उनको वैराग्य हो जाएगा। उपसंहृत्यताम प्रीतिम, उससे अपनी प्रीति को वो संहृत कर लेंगे, उनको अपनी ओर खींच लेंगे। भोक्तरी एनम प्रबुभुत्सते प्रीतिम, अब उनकी प्रीति जो है वो भोक्ता में है,
लेकिन वो भोक्ता का भी स्वरूप क्या है? तो बोले कि भोक्ता के स्वरूप के चिंतन के लिए आत्म तत्व जो कूटस्थ चैतन्य है, आगे हम देख के गए, आत्मा जो कूटस्थ निर्विकारी चैतन्य है, अब वो निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य जो है उनका चिंतन हमें करना है। तो कल जैसे मैंने बताया कि 4 दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत है। उसी दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आत्मा में हमें प्रीति करनी है। प्रीति माने कि वो प्रेम जो है आपका, आप सब स्नेह जो है, अनुराग जो है, वो आपके अंदर ही है। आप अपने आप को ही प्रेम करते हो, कोई स्वार्थ की बात नहीं है, आप समझो। ऐसा मत मानना कि मैं अपने आप को प्रेम कर रहा हूं और इसलिए मैं स्वार्थी हूं, नहीं। सब अपने आत्मा को ही प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रीति के कारण वो आत्मा का चिंतन होना चाहिए। किस प्रकार से आत्मा का चिंतन होना चाहिए? तो आत्म चिंतन के लिए ये दृष्टांत देते हैं। श्रक चंदन वधु वस्त्र सुवर्णादिषु पामरः अप्रमत्तः यथा। पामरः, पामरः माने कि जो अविवेकी है, जो कर्मठ है। इतना मैंने कर्म किया, ये मुझे कर्म फल प्राप्त हुआ, मैं सुखी हो गया। अब देखो, ये पामर बुद्धि है। कर्म फल में जो पड़ा हुआ है, कर्मठ बुद्धि जो है वो पामर बुद्धि है, अविवेकी है। और वो जो अविवेकी जन जो है वो कैसे सोचते हैं, उनकी बुद्धि कहाँ प्रीति करती है? श्रक चंदन वधु। अब देखो, उनको शास्त्र से, भक्ति से कोई संबंध नहीं, आप समझो। उनकी बुद्धि इतनी पामर है, इतनी अधम है कि उनको शास्त्र में, भक्ति में कोई रुचि नहीं है। भले वो सुबह शाम भगवान को एक दीपक जलाएंगे, भगवान को भोग धराएंगे, लेकिन उनमें परमात्मा में कोई रुचि नहीं, आप समझो। उनको शास्त्र में, भक्ति में, मोक्ष में कोई रुचि नहीं है। उसको पामर बुद्धि कहते हैं। वो पामर बुद्धि जो है अप्रमत्त है। अब देखो, किसी भी प्रकार से अप्रमत्त, प्रमाद नहीं उनके मन में। किसके लिए? श्रक चंदन वधु वस्त्र। श्रक चंदन, श्रक माने माला, आभूषण, चंदन माने परफ्यूम, आप समझो। आधुनिक जगत की दृष्टि से हम सोचते हैं तो माला माने की आभूषण, चंदन माने की परफ्यूम, सुगंधित द्रव्य जो है। वधु वस्त्र, वधु माने की पति पत्नी, संबंधी। वस्त्र सुवर्णादिषु अप्रमत्तः यथा। उनकी बुद्धि उसी में घूमती रहती है, उनकी बुद्धि उससे आगे बढ़ती ही नहीं है। धन है, घर है, आभूषण है, वस्त्र है, हम सब। अब देखो, कहीं विवाह प्रसंग में आप जाएंगे तो वो लोग जो चर्चा करते, वो चर्चा क्या होती है? ये किसी के कपड़े की चर्चा होती है, किसी के व्यापार की चर्चा होती है, किसी के धन की चर्चा होती है, किसी के घर की चर्चा होती है। अप्रमत्त, कोई प्रमाद उसमें नहीं है, उसी का चिंतन वो करते रहते हैं। तद्वत उसी प्रकार से जितनी प्रीति, जितनी उत्सुकता उनके मन में है ये सबके लिए, वैसी ही उत्सुकता, वैसी ही प्रीति, वैसे ही अप्रमाद जो है, तद्वत प्रमादयति भोक्तरी। अब वो भोक्ता जो आत्मा है, वो भोक्ता के आत्मा का जो स्वरूप है, भोक्ता आत्मा के स्वरूप में नित्य स्मरण हमारा होना चाहिए। ये पामर लोग जो हैं, उनके ये चिंतन करने के लिए कोई विशेष प्रकार से, आप समझो, विशेष प्रकार से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अब देखो, नित्य स्मरण करते रहते। उसी प्रकार से जिसको ये आत्म तत्व भोक्ता जो है, वो भोक्तृत्व जो है, भोक्ता का जो स्वरूप आत्मा है, उनका निरंतर स्मरण करना चाहिए।
स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि इट शुड बिकम योर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ योर लाइफ। आप समझो, वो आपका जीवन है, तत्व चिंतन आपका जीवन है। आप समझो, इसीलिए भगवान कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणाः। मदगत प्राणाः माने क्या है? उनका जीवन है। प्राण माने जीवन, संपूर्ण जीवन वही चिंतन में उन्होंने समर्पित करके रखा है। तो कहते हैं जिस प्रकार से पामर जन जो है ये धनादि का चिंतन करते रहते हैं, नित्य निरंतर उनका चिंतन होता है, उसी प्रकार से जो मुमुक्षु है, जो साधक जन है, साधक जन को ये आत्मा तत्व का बिना प्रमाद अप्रमत्त, आप समझो, किसी प्रकार से भी प्रमाद किए बिना वो चिंतन निरंतर चिंतन करना चाहिए। अब दूसरा कहते हैं काव्य नाटक तर्कादीन अनभ्यस्यति निरंतरम विजिगीषुः यथा तद्वत्। अब देखो, जो पंडित जो है, अब ये पामरजन की बात किया, अब जो लौकिक दृष्टि से जो बुद्धिमान है, विद्वत जन है, वो विद्वत जन जो है उनका आनंद ये धन संपत्ति में नहीं है, उनका आनंद कहाँ पर है? काव्य नाटक तर्कादीन अभ्यस्यति निरंतरम। उनकी बुद्धि जो है वो काव्य में, नाटक में, साहित्य में, तर्क में, उसी में उनको आनंद आता है। अब समझो, ये साहित्य जो है, साहित्य में भी एक आनंद है, क्योंकि वहां रचना है। जहां जहां रचना होती है वहां आनंद होता है। आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, अब कुछ नया सोचो, कुछ नया लिखो, कुछ नया पढ़ो, कुछ नई वस्तु बनाओ। नवीनता ही हमारे जीवन में उत्साह ला सकते हैं। तो ये जो विद्वान जन है वो क्या करते हैं? अभ्यस्यति निरंतरम। क्यों? विजिगीषुः यथा, क्योंकि जो सामने वाले हैं उनको पराजित करने की इच्छा है। विजिगीषुः, आप समझो, पंडित जन जो है सभा में अन्य पंडित से मैं अधिक विद्वान हूं, उस प्रकार से उसे पराजित करने की इच्छा रखते हैं। विजिगीषुः माने कि पराजित करने की इच्छा वाला, मुमुक्षुः माने जिनको मोक्ष की इच्छा है, उसी प्रकार से विजिगीषुः अन्य विद्वान को पराजित करने की इच्छा वाले जो है, अभ्यसति निरंतरम, निरंतर उनका अभ्यास करते रहे। तद्वद मुमुक्षुः स्वं विचारयेत्। उसी प्रकार से जो मुमुक्षु जन है, जो साधक जन है, उन्हें निरंतर आत्म तत्व का चिंतन करना है। और वो जो काव्यादि में जो उनका होता है, उनमें एक आदर भाव होता है। आप समझो, अगले श्लोक में जो दर्शाया कि जिस प्रकार से उनको श्रक चंदन आदि में प्रीति होती है और उनका निरंतर स्मरण करते रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ काव्य आदि में उनको क्या है? आदर बुद्धि है। अब वो आदर बुद्धि से क्या करते हैं? निरंतर अभ्यस्यति। उसी प्रकार से मुमुक्षु जन को भी क्या है? स्वम विचारयेत्, आत्म तत्व के विचार में, जिस प्रकार से उसको साहित्य में, काव्य में, नाटक आदि में जो विचार है, वो विचार में उनको आनंद आ रहा है, उसी प्रकार से मुमुक्षु को आत्मचिंतन में, आत्म विचार में, अब तत्व विवेक में उनको आनंद आना चाहिए। और इसलिए कहते हैं मुमुक्षु स्वम विचारेत्, जो मुमुक्षु उसको आत्म तत्व का नित्य निरंतर चिंतन करना चाहिए। अब तीसरा दृष्टांत देते हैं, जप योग उपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा स्वर्गादि वांछया तद्वत्। अब कहते हैं जिसको ये जगत से वैराग्य है, देखो ये बहुत सुंदर है, एक एक सोपान हमें आगे ले जाते हैं। जो ये धन संपत्ति में पड़े वो पामरजन है, लेकिन जो विद्वान है वो क्या है? काव्यादि में उनको विनोद होता है। अब उससे भी अधिक जिसको ये जगत से वैराग्य हो गया है, जप योग उपासनादि कुरुते श्रद्धया, उनको ये जगत में इहलोक है,
इस जगत में उनको कोई रुचि नहीं है, और इसीलिए वो जप करते हैं, योग करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा पाठ चिंतन पारायण करते हैं। क्यों? श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक करते। क्यों? स्वर्गवांछया, अब स्वर्गादिवांछया, ये लोक में उनको कोई रुचि नहीं, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति करनी है। गीता में भगवान कहते हैं स्वर्ग काम पराहा, इस लोक में उनके कोई रुचि नहीं, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, ऊर्ध्वलोक में जाना है। तो वो जो है वो क्या करते हैं? श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया, अब देखो श्रद्धा की आवश्यकता कब पड़ती है? जिसको हम प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से जिसको हम नहीं जान सकते हैं, उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब समझो, ये केसरी रंग है, उनमें कोई श्रद्धा की, प्रत्यक्ष है, उनको श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। जिसका मैं अनुमान कर सकती हूं, उनके लिए मुझे श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, जो मेरे प्रमाण के क्षेत्र में नहीं है लेकिन वो है, आप समझो, उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और इसलिए शंकराचार्य जी भी तत्वबोध में क्या कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः सा श्रद्धा। गुरु जो कह रहे हैं, शास्त्र जो कह रहे हैं, उनमें हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो स्वर्ग है, अब देखो शास्त्र जो है, हम आगे देख के गए, शास्त्र के दो विभाग है, एक कर्म कांड है, दूसरा ज्ञान कांड है। कर्म कांड जो है, कर्म कांड 3 प्रकार से काम करते हैं। कर्म कांड में साधन और साध्य है, आप समझो ठीक से। ये यज्ञ साधन है और यज्ञ के द्वारा ये कर्म फल मुझे प्राप्त होगा, ये साध्य है। जो साध्य साधन की चर्चा करते हैं उसे कर्म कांड कहते हैं। ये कर्म करो, ये प्राप्ति आपको होगी। तो ये साधन साध्य जो है वो 3 प्रकार से है। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, आप समझो। तो पुत्र जो है वो साध्य है, वो हमें जानते हैं, हम ज्ञात है। लेकिन जो लौकिक जितने भी उपाय है, लौकिक उपाय करने के बाद हमारे जितना भी क्षेत्र है, वो सब क्षेत्र में कार्य करने के बाद अगर हमें हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती है, साध्य की सिद्धि नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? हम शास्त्र के पास जाते हैं। शास्त्र कहते हैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब देखो, तो साधन क्या है? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ साधन है, पुत्र साध्य है। तो पुत्र ज्ञात है, लेकिन पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जो है वो शास्त्र के द्वारा हमें ज्ञात होता है, और शास्त्र में हमें श्रद्धा करनी पड़ेगी कि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। आप देखो, तो ये श्रद्धा है। तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ जो है उसमें साधन जो है वह अज्ञात है, और साध्य जो है वह ज्ञात है, पुत्र ज्ञात है आपसे। उसी प्रकार से साधन मुझे पता है, दानम, मैं दान करती हूं, धन है, वस्त्र है, अन्न है, हम दान करते हैं। अभी देखो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में हम क्या करते हैं? हमारे पितृ के नाम पर हम दान करते हैं। जो हम दान कर रहे हैं वो ज्ञात है, माने साधन मेरे पास है, मैं दान करती हूं। अब देखो,
दान के कारण मुझे क्या प्राप्त होगा। अब देखो, साधन दान है मेरे पास, वो ज्ञात है, लेकिन उनसे क्या कर्म फल की प्राप्ति होगी, वो साधन का जो साध्य है वो मैं नहीं जानती। तो शास्त्र हमें कहते हैं कि दान के द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, दान के द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। अब देखो, तो साधन हमें ज्ञात है लेकिन साध्य हमें ज्ञात नहीं है। अब तीसरा देखो, स्वर्ग कामः अग्निहोत्रम यजेत, जिसको स्वर्ग की इच्छा है उसे अग्निहोत्र कर्म करना चाहिए। तो दोनों अज्ञात है, स्वर्ग भी अज्ञात है और स्वर्ग का जो साधन अग्निहोत्र कर्म है वो भी हमारे लिए अज्ञात है। अब देख, तो ये तीन प्रकार से काम करते हैं। साधन ज्ञात है दानम, उससे कर्मफल क्या प्राप्त होगा वो अज्ञात है। साध्य पुत्र हम ज्ञात है लेकिन उनका साधन क्या है वो हम नहीं जानते, वो अज्ञात है, वो शास्त्र हमें कहते हैं। या तो फिर दोनों हमारे लिए अज्ञात है, साधन और साध्य दोनों अज्ञात है, और उनके लिए प्रमाण कौन है, शास्त्र उनके लिए प्रमाण है। समझ गए? तो शास्त्र हमें प्रमाण है, और इसलिए शास्त्र की व्याख्या क्या है, अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम। जो हम हमारे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते हैं उनके लिए शास्त्र प्रमाण है, और उनके लिए हमारे मन में क्या करना पड़ेगा, हमारे मन में श्रद्धा करनी पड़ेगी। आप समझे? और इसलिए कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक ये जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उपासना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो जितनी श्रद्धा से करते, क्यों, मैं ये करूंगा मुझे ये प्राप्त होगा, स्वर्ग आदि, पुत्र स्वर्ग कुछ भी है, आप समझे, स्वर्ग आदि की इच्छा से हम ये कर रहे हैं। तो जितनी श्रद्धा से हम ये जप तप यज्ञ उपासना पाठ पारायण करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से स्वर्गादि वांछया यद्वत श्रद्धया स्वे मुमुक्षया, उतनी ही श्रद्धा से मुमुक्षु को ये आत्मचिंतन करना चाहिए। अब समझो, पहले कहा कि जिस प्रकार से पुत्रादि में प्रीति है और किसी भी प्रकार से प्रमाद किए बिना आप उनकी प्रीति के कारण आप उनका चिंतन नित्य स्मरण करते हैं, उसी प्रकार से भोक्ता आपके लिए प्रिय है, अत्यंत प्रिय जो वस्तु वो आप स्वयं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो वो आत्मा को भी उसी प्रेम से आप नित्य स्मरण करो। दूसरे दृष्टांत में कहा कि जितने आदर पूर्वक हम वो चिंतन करते हैं, काव्यादि में हम विनोद करते हैं, उसी प्रकार से आत्मचिंतन में भी हमें आदर और विनोद दोनों होना चाहिए, उनका नित्य स्मरण होना चाहिए। और तीसरे दृष्टांत में कहते हैं कि जितनी श्रद्धा से हम ये साधन करते हैं, जब तप यज्ञ आदि करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से मुमुक्षु को ये आत्मचिंतन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। आप समझ? तो यहां श्रद्धा की बात करते हैं। और चौथा दृष्टांत जो है, चित्त एकाग्रम यथा योगी महायासेन साधयेत अणिमादि प्रेप्सया एवं। अब देखो, जो योगी जन है अनेक प्रकार से वो ध्यान उपासना करते हैं, उनको जब तक मन ये कर्म में कोई रुचि नहीं। अब देखो, एक एक छोड़ते जाते हैं, विषय छूट गया, काव्यादि में मानी मानस, आप देखो बाह्य छूट गया, आंतरिक काव्यादि में जिसको आनंद आता है अब वो भी छूट गया, और जो स्वर्ग आदि है, जब तप है, लौकिक को भी छोड़ दिया, जो ईश्वर समर्पित हमारा जीवन जो है, भक्ति पूर्वक का जो हमारा जीवन है, उसमें हम जितनी श्रद्धा से भगवान का चिंतन करते हैं, उतनी ही श्रद्धा से हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। अब जो योगी जन है उनको स्वर्ग आदि में कोई रुचि नहीं है, उनकी रुचि कहाँ है, अणिमादि प्रेप्सया, प्रेप्सया
अणिमादि के जो अनेक प्रकार की जो अष्ट सिद्धि हम जिसको कहते हैं, वो सिद्धि की प्राप्ति की इच्छा से, प्रेप से। तो अणिमादि सिद्धि की प्राप्ति की इच्छा के कारण योगी लोग क्या करते हैं? चित्त एकाग्रम यथा योगी महाआयासेन साधयेत्। महाआयास, महान आयास से ये योगी जन जो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करते हैं, जिससे उनको यह अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है। उतनी ही चित्त की एकाग्रता क्या है? विविच्या स्वम मुमुक्षया। उतनी ही चित्त की एकाग्रता से हमें अपने आत्मा को विविच्या, देहादि में जो हमारी बुद्धि एक करके बैठ गई है, उससे वहां से हमारी बुद्धि को हटाना है, विवेक करना है। लेकिन वो विवेक करने के लिए आगे हम देखेंगे कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है। अब देखो, तो प्रीति की दृष्टि से हमें दृष्टांत दिया, आदर भाव और विनोद की दृष्टि से हमें दृष्टांत दिया, फिर श्रद्धा की दृष्टि से हमें दृष्टांत दिया, और अभी ये जो दृष्टांत है वो क्या है? चित्त एकाग्रता। योगी की जैसी चित्त की एकाग्रता होती है, लेकिन उनका लक्ष्य जो है वो अणिमादि सिद्धि है। लेकिन जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उनके लिए भी आत्मचिंतन में ऐसी ही एकाग्रता होनी चाहिए। और इस प्रकार से 4 प्रकार से हमें दृष्टांत दिया, और कहते कौशलानि विवर्धन्ते तेषाम अभ्यास पाठवात्। ये 4 प्रकार से हमें भी अभ्यास करना पड़ेगा। जितने अभ्यास, हमारा अभ्यास की सिद्धि जितनी होती जाएगी, ये जो है एक दिन में सिद्ध नहीं होता है। धन कहते हैं, घर कहते हैं, संपत्ति एक दिन में सिद्ध नहीं होता है। निरंतर वो हमको प्रयास करना पड़ता है। योगी जन जो है दीर्घ काल पर्यंत चित्त की एकाग्रता से चिंतन करते हैं, तब उनके ये सिद्धि प्राप्त होती है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से उसमें हमें कुशलता की प्राप्ति करनी है। कौशलानि विवर्धन्ते, जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी उसमें कुशलता भी अधिक होती जाएगी। विवर्धन्ते, उनकी वृद्धि होती है। अभ्यास पाठवात्, अभ्यास का जो है, निरंतर अभ्यास करने से हमारी उसी क्षेत्र में कुशलता बढ़ती जाती है। यथा तद्वद विवेक अस्यापि अभ्यासाद विषादयते। इसलिए भगवान ने क्या कहा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप समझो, अभ्यास करना है सतत, नित्य निरंतर, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न हमें करना है, चित्त की एकाग्रता पूर्वक। अब देखो 4 बात हुई ना, प्रीति है, आदर विनोद है, श्रद्धा है, और चित्त की एकाग्रता है। जो दीर्घकाल पर्यंत निरंतर आदर पूर्वक, विवेक पूर्वक हमें एक कुशलता प्राप्त करनी है। हमें वो कुशलता प्राप्त करनी है कि नित्य निरंतर हम आत्मचिंतन करते रहें। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेय। हम किसी भी परिस्थिति में है, हम आत्मचिंतन हमारा छूटता नहीं है। इतनी हमारे मन में कुशलता आनी चाहिए, इतनी हमारे मन में एकाग्रता आनी चाहिए, जिसके कारण हम ये तत्व विवेक कर सकते हैं, और तत्व विवेक के द्वारा हम नित्य निरंतर आत्मा का चिंतन करते हैं। भगवान भी वही कहते हैं। आप समझो, शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या द्रुति गृहीतया। अब देखो, धीरे धीरे हमारे मन में ये सब प्रकार के अभ्यास करना पड़ेगा। और 4 प्रकार से जो अभ्यास, हम अभ्यास में एक बार हमारे अंदर कुशलता आ गई, आत्म संस्तंभन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, फिर हम नित्य निरंतर आत्मचिंतन करते रहेंगे। दीर्घ काल पर्यंत नित्य निरंतर आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक
चित्त की एकाग्रता से पूर्वक हम ये तत्व चिंतन करते रहेंगे। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हमें भी ये चिंतन करना है। और विवेक विषादयते, इस प्रकार से हमारे मन में भी ये विवेक जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। और एक बार ये विवेक स्पष्ट हो गया, विविंचता भोक्तृत्व जागृदादिषु असंगता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षिणी अध्यवसीयते। अब जो विवेक हमें प्राप्त हो गए, तत्व विवेक एक बार हमारे लिए सरल हो गया, तो क्या होगा? वो विवेक के कारण भोक्तृत्व जागृदादिषु असंगता। अब देखो, जागृत अवस्था जो है, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में ये तीनों अवस्था है। लेकिन जागृत अवस्था में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति नहीं है, और सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न नहीं है। लेकिन तीनों अवस्था में जो सामान्य है वो आप है चैतन्य स्वरूप आत्मा। लेकिन वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो क्या है? असंग है। आप समझो, देखो, आप जागृत अवस्था का त्याग करके स्वप्न अवस्था प्राप्त करते हो, इनका अर्थ ये हो गया कि जागृत अवस्था आप छोड़ सकते हो, स्वप्न को भी छोड़ के आप सो गए, गाढ़ निद्रा आपको प्राप्त होती है। इनका अर्थ ये हो गया सबका आप त्याग कर सकते हो। अब देखो, निद्रा हमें उपदेश देती है कि आप ये सब का त्याग करके आनंद से सो सकते हो। इनका अर्थ ये हो गया। आप समझो, हमारा श्री हमेशा कहते हैं कि निद्रा हमें दो उपदेश करती है। पहला ये है कि ये सबका त्याग हम कर सकते हैं, माने कि ये सबके प्रति वैराग्य त्याग का सामर्थ्य हमारे अंदर है। दूसरा, ये सबके बिना भी मैं प्रसन्न हूं। निद्रा की जो हम व्याख्या, सुषुप्ति अवस्था की जो हम व्याख्या करते हैं वो क्या है? न किंचिद हम जाना सुखे न माया निद्रा अनुभूयते। अब मैं आनंद से सो रहा था, तो ये सबका त्याग भी है और ये सबके बिना मैं प्रसन्न रह सकता हूं। आप सब माने कि आपकी प्रसन्नता, आपका सुख, आपका आनंद जो है ये जगत पर आधारित नहीं है। आप समझो, ये परतंत्र निद्रा हमें ये परतंत्रता से मुक्त कर सकती है अगर हम विवेक करते हैं। निद्रा तो सब लोग को है, लेकिन विवेक नहीं है। और इसलिए कहते हैं विविंचता भोक्तृत्व अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। ये अन्वय व्यतिरेक करना पड़ेगा। ये जगत है, हम सुखी दुखी होते हैं, जगत नहीं है सुषुप्ति में, निद्रा में मैं आनंद से सुखे न मया निद्रा अनुभूयते। आप देखो, तो इनका अर्थ ये हो गया कि उस आपको सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए ये जगत की आवश्यकता नहीं है। भोक्तृत्व, ये भोक्ता की भी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निद्रा में सुषुप्ति अवस्था में भोक्ता नहीं है। आप समझो, दृष्टा, श्रोता, मनता, ज्ञाता, भोक्ता, विज्ञाता, ये सब जो है वो सुषुप्ति अवस्था में भी अव्यक्त अवस्था में प्राप्त हो जाता है। फिर आप तो आनंद में रहते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? भोक्तृत्व के बिना भी आप प्रसन्न रह सकते हो। और इसलिए कहते हैं अन्वय और व्यक्ति का अन्वय है और मिट्टी में घड़े का व्यतिरेक है। मानी कि घड़ा मिट्टी के बिना नहीं रह सकता है, ये अन्वय है, लेकिन मिट्टी घड़े के बिना रह सकती है, वो व्यतिरेक है। उसी प्रकार से ये जगत के बिना भी आप प्रसन्न रह सकते, ये व्यतिरेक करना पड़ेगा। व्यतिरेक करना मानिए वैराग्य करना पड़ेगा। विवेक जन्य वैराग्य की हमें आवश्यकता है। आप समझो, ये वेदांत ये कहता है कि विवेक जन्य वैराग्य से ही आप नित्य निरंतर आत्मचिंतन कर सकते हो। साक्षिणी अवध्यवसीयते, तो आपका जो निश्चय है, मैं असंग साक्षी चैतन्य हूं, अध्यवसीयते माने कि ये निश्चय हो जाएगा आपका, कि आप असंग साक्षी चैतन्य स्वरूप है। ये सब जो है वो सब अध्यारोपित है,
मिथ्या है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं, नित्य निरंतर आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, चित्त एकाग्रता पूर्वक जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा निश्चय हो जाता है मैं कूटस्थ असंग साक्षी चैतन्य। तो बोले कि ये बात आप जो कह रहे अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, तो बोले अन्वय व्यतिरेक जो है वो क्या है? तो वो स्वयं कहते हैं यत्र यत्र दृश्यते दृष्टा जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु तत्र एव तेन। आप किसी भी अवस्था में हो, जागृत अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, लेकिन आप जो साक्षी चैतन्य जो दृष्टा है वो तो है। दृश्य जगत जो है वो जागृत जगत जो दृश्य है वो बदल गया, लेकिन आप जो दृष्टा है वो तो वही का वही है। अब देखो, तो आपका अन्वय सब में है, आत्मा सर्व में अन्वय है, लेकिन ये सबका आत्मा में व्यतिरेक है। व्यतिरेक माने कि ये सब के बिना भी आपका अस्तित्व है, आपका आनंद है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं तत्र एव तन्न इतरत्र। अब आप हैं आत्मा जागृत अवस्था में, लेकिन इतरत्र अन्य दो स्वप्न सुषुप्ति अवस्था वहां नहीं है। स्वप्न में जागृत और सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न नहीं है। और इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं, अन्वय व्यतिरेक जब हम करते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है वो आत्म तत्व में निष्ठ हो जाती है। यह अत्र ईक्षते किंचित्तेन अन्वयगतः भवेत्। अब देखो, जागृत अवस्था में आप हैं, आप सबका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप जो दृष्टा है वो उससे अलग है। दृष्ट्वा एव पुण्यम पापम चैति श्रुतिषु डिंडिम। आप देखो, ये दृष्टा है, आप समझो। पाप पुण्य भी आप देखो, लेकिन ये सब जो है पाप पुण्य भी जो है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व के कारण है। आत्मा में न तो पाप है न पुण्य है, आप समझो। आत्मा तो पाप पुण्य से भी मुक्त है। जागृत अवस्था में आप जो पाप पुण्य कर रहे हैं वो वहां ही छोड़ के आप स्वप्न में गए। तो ये पाप पुण्य आपके हैं ही नहीं। अगर आपके होते तो आप स्वप्न में है तो आपके साथ वो पाप पुण्य आना चाहिए, नहीं आते। अब देखो, और इसलिए कहते हैं कि ये सब छूट जाता है। तीनों अवस्था जो आपकी है, तीनों अवस्था में किसी भी प्रकार से आपका कोई संबंध नहीं है, आप असंग चैतन्य हैं। तो बोले आप ये कह रहे हो, का क्यों कह रहे हो? तो उपनिषद का हमें अवतरण करके कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमोच्यते। कैवल्य उपनिषद का मंत्र करके कहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते। ये जो प्रपंच है, ये तीन अवस्था में जो प्रपंच है उनको जो प्रकाशित करने वाले आप है, तद ब्रह्म अहमिति ज्ञात्वा। ये तीनों अवस्था में जो असंग चैतन्य ब्रह्म स्वरूप में हूं, ये जान के सर्वबन्धैः प्रमोच्यते, सर्व प्रकार के बंधन से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अमृत बिंदु उपनिषद का वाक्य मंत्र कहते, एकमेव आत्मा मंतव्यः जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक ही आत्मा है। आत्मा एक ही, अवस्था अलग अलग है। स्थानत्रय व्यतीतस्य, ये तीनों से मैं अलग व्यतीत, उनसे अलग मैं एक अद्वितीय असंग चैतन्य आत्मा हूं, जो ये जान लेता है पुनर्जन्म न विद्यते। उनको कोई किसी प्रकार से भी पुनः जन्म धारण करना नहीं पड़ता, माने कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर कैसे हम चिंतन करते, तो कैवल्य उपनिषद का मंत्र कहते हैं, त्रिषु धामसु यद् भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद् भवेत्। अब देखो, तीनों है। जागृत अवस्था में भी भोक्ता है, भोग्य है और भोग है।
लेकिन जागृत अवस्था का जो भोक्ता है और स्वप्न अवस्था का जो भोक्ता वो अलग है। और इसीलिए कहते हैं हमें ये चिंतन, देखो ये चिंतन का मंत्र है, ये मंत्र के द्वारा हम चिंतन कर सकते हैं। त्रिषु धामसु, ये 3 धाम जो है माने 3 स्थान जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उसमें जो है भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद् भवेत्, ये जो भोक्ता भोग्य और भोग जो है तेभ्यः विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। अब चिंतन करो, चित्त की एकाग्रता के द्वारा श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक किसी भी प्रमाद के बिना सावधानता से अप्रमत्त, अब देखो अब चिंतन करो मैं कौन हूं, साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। ये 3 अवस्था बदलती रहती है, लेकिन मैं तो साक्षी चैतन्य हूं, असंग हूं, सदाशिवः, सदा आनंद स्वरूप हूं। शिव माने जो मंगल है, जो आनंद है। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से तेभ्यः विलक्षण, ये सबसे विलक्षण साक्षी चैतन्य स्वरूप चिन्ह मात्र, आप देखो चैतन्य मात्र है और कुछ है। हम देख के गए चित्रदीप प्रकरण में, यहां जो कुछ है वो चैतन्य मात्र है। आप समझो, आप कहते तो ये मोबाइल है, ये पुस्तक है, ये गद्दी है, ये टेबल है, आप देख रहे हो, लेकिन वस्तु अगर देखते हैं तो वो चैतन्य मात्र है। आप सब तो सर्वत्र ये चैतन्य मात्र है, भोक्ता भी चैतन्य है, भोग्य भी चैतन्य है, भोग भी चैतन्य है। लेकिन उन तीनों से विलक्षण जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो आप है। आपको ये चिंतन करना है, आपको कहना पड़ेगा अहम चिन्मात्रः साक्षी सदाशिवः। और इस प्रकार से नित्य निरंतर स्मरण करना पड़ेगा, आदर पूर्वक स्मरण करना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक चित्त की एकाग्रता से हमें ये चिंतन करना है। जब ये चिंतन हम करते एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दितः चिदाभास विकारियो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। आप देखो इस प्रकार से इस प्रकार से हम जब आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, तत्व विवेक जब हम करते हैं, चिदाभास विकारी यह भोक्तृत्वम, तो वो चिदाभास है, वो भोक्ता है। आप समझो, आप तो संग चैतन्य स्वरूप आत्मा, आप चिदाभास का अधिष्ठान है, आपके कारण चिदाभास है, लेकिन वो भोक्तृत्व जो है वो कूटस्थ चैतन्य में नहीं हो सकता है। लेकिन कूटस्थ चैतन्य पर जो अध्यारोपित चिदाभास है वो भोक्ता है। आप देखो, जो चैतन्य जो बिंब है, जो चैतन्य है वो भोक्ता नहीं है। जो चैतन्य पर अध्यारोपित जो चिदाभास है वो भोक्ता है। माने कि आप भोक्ता नहीं है। मायिकोयम चिदाभास श्रुते अनुभवादपि। और ये जो भोक्ता जो है चिदाभास, जो चिदाभास स्वयं मायिक है, माया से उत्पन्न हुआ ये चिदाभास है और हमारा अनुभव भी है। आप समझो, अनुभव क्यों? मैंने कहा आप स्वप्न देखिए, सुषुप्ति का अनुभव देखिए, स्वप्न का अनुभव आप देखते हैं कि तीनों लोक में आप तो है, तीनों अवस्था में आप है। लेकिन वो जागृत का जो भोक्ता है, स्वप्न का जो भोक्ता है, सुषुप्ति में जो भोक्ता है, तो भोक्ता भी विकारी है। लेकिन आप निर्विकारी कुटस्थ चैतन्य है। इंद्रजालम जगत प्रोक्तम तदंतम आपात्यतयम यतः। और यतः क्योंकि ये चिदाभास जो है वो भी जो मायिक जो जगत, जो मायामय जो जगत है उसी में जाएगा, वो आपके पक्ष में नहीं आएगा। माने कि आप भोक्ता नहीं है, आप तो भोक्ता के भी साक्षी हैं। क्यों? विलयः अपि अस्य सुप्त्यादौ साक्षिणा ही अनुभूयते। आप जो साक्षी चैतन्य, उनके द्वारा ये अनुभव है आपका कि सुषुप्ति में भोक्ता भी नहीं है।
एतादृशम स्वस्वभाव विविनक्ति पुनः 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 पुनः, बार बार पुनः पुनः आपको इस प्रकार से विवेक करना पड़ेगा। जागृत अवस्था का भोक्ता जो है वो मैं नहीं हूं, सुषुप्ति अवस्था में भोक्ता नहीं है, अव्यक्त अवस्था में हूं, लेकिन मैं साक्षी निर्विकारी हूं। और इस प्रकार से हम चिंतन करते, विविच्य नाशम निश्चित पुनर्भोगम न वांछति। इस प्रकार से एक बार जिसका विवेक के द्वारा, विविच्य विवेक करने से जिसका नाश हो गया है, पुनः भोगम न, फिर किस प्रकार का भोग, किमिच्छन कस्य काम है। अब देखो ये वाक्य, जो भोग है वो मिथ्या है, जो भोगता है वो भी तो मिथ्या है, चिदाभास है। तो किस भोक्ता के लिए किस भोग की वो इच्छा करेंगे, अपने शरीर को संतप्त वो करेंगे, नहीं करेंगे। अब भोगम न वांछत, वो भोग की भी उनको इच्छा नहीं होगी और भोक्ता को भी प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भोक्ता भले सुखी दुखी होता रहे, मैं तो साक्षी चैतन्य। पूज्य स्वामी जी इसलिए मजाक करते थे, रोते रोते भी आप कहो कि मैं आनंद स्वरूप हूं, क्योंकि रोने वाला मन है, आप नहीं है। आप समझो, जो सुखी दुखी होता है वो मन है, जो जन्म मरण है वो देह है, जो मान अपमान है वो बुद्धि है। आप देखो, ये सब बुद्धि, मन, शरीर, इंद्रिय, ये जो सब है उनके गुण धर्म है, आपके गुण धर्म नहीं है। विविच, और इस प्रकार से एक बार जैसे जिसका ये विवेक में निष्ठा हो गई, भोगम न वांछति, किसी भी प्रकार के भोग की उनके मन में इच्छा नहीं रहती है। आप समझो, तो उनके लिए भी दृष्टांत देते हैं, मुमुर्षुः शायितः भूमौ, जो मरणासन्न है उनके शरीर को भूमि पर सुला भी दिया है। आप देखो, उनके देह को भूमि पर रख दिया है। जो मरणासन्न है, मरने की तैयारी है, क्या वो इच्छा करेगा विवाहम अभिवांछति? क्या वो कहेगा मुझे शादी करना है, मुझे विवाह करना है? नहीं। जो मरणासन्न है वो कभी भी विवाह की इच्छा नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अब सब किस भोग की हम इच्छा करते हैं, किस भोग के लिए, किस भोक्ता के लिए हम ये शरीर को संतप्त करेंगे? नहीं। शरीर मन की देह है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, सब है। किसी भी प्रकार से कोई संताप की आवश्यकता नहीं, कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं। प्रारब्ध कर्म से जो उपलब्ध हो रहा है उसी के अनुसार वो जीवन जीते हैं। प्रारब्ध कर्म से भी कोई संघर्ष नहीं है। अब जो अपने भूतकाल को स्वीकार नहीं कर सकते हैं वो प्रारब्ध कर्म के साथ संघर्ष कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो ये आपका प्रारब्ध था। तो प्रारब्ध से संघर्ष करके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप सुन, और इसीलिए जो ज्ञानी जन है इस प्रकार से अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाते हैं और बाह्य जगत की दृष्टि से जो भी हो रहा है मैं असंग चैतन्य, साक्षी असंग चैतन्य। अब साक्षी शब्द जब होता है तब उनके साथ ये असंग शब्द आ जाता है, और कूटस्थ शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो उनके साथ निर्विकारी शब्द आता है। तो इसका अर्थ हुआ निर्विकारी कूटस्थ असंग साक्षी चैतन्य आप है। जो भी अवस्था है, बाल्य अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, ये शरीर की अवस्था है। जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था, ये मन की अवस्था है। सुखी दुखी होते हैं, मान अपमान होता है, ये सब मन बुद्धि का है। इसलिए भगवान कहते हैं सुख दुख मान अपमान यो अब समसंग, अब सम है। सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, अब देखो शीत है, उष्ण है, ये द्वंद्व है।
शरीर की दृष्टि से शीत और उष्ण है, मन की दृष्टि से सुख दुख है, बुद्धि की दृष्टि से मान और अपमान है, अन्य पदार्थ की दृष्टि से लाभ और अलाभ है, और अन्य व्यक्ति की दृष्टि से जय और पराजय है। तो ये अन्य दृष्टि माने क्या हो गया? ये सापेक्षिक हो गए। आप तो निरपेक्ष चैतन्य है, आप सापेक्षिक नहीं, आप निरपेक्ष है। और इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से सबका त्याग हो जाता है। लेकिन ये जो त्याग जो है, अब बहुत महत्व का श्लोक है कि बुद्धि से ये हमारे अंदर ये स्पष्टता हो गई है, मैं असंग निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य। ये एक बार ये निष्ठा हो जाती है ना, फिर व्यवहार में जो भी है वो होता रहेगा। व्यवहार में सब होगा, मैं भोगता हूं वो भी आ जाएगा। जिह्रेति व्यवहरतुम च भोक्ता हमिति पूर्ववत। लौकिक व्यवहार में मैं भोगता हूं, माने कि ये भोजन करके मुझे आनंद मिला, ये व्यक्ति को मिलके मुझे आनंद हुआ, ये स्थान पर जाके मुझे आनंद हुआ, ये स्थान पर जाके मैं दुखी हो गया। अब देखो, तो ये भोक्तृत्व हमारे व्यवहार में प्रकट होता रहता है। लेकिन वो भोक्तृत्व जब प्रकट होता है, जिह्रे अपने को ये भोक्तृत्व के रूप में प्रकट होने में उनको भी लज्जा होती है। आप देखो, जिह्रेति व्यवहरतुम च भोक्ता हमिति, अपने को ये भोक्ता के रूप में प्रकट करने में उनको लज्जा आती है, माने कि वो संकोच होता है मन में। चिन्ना सैव ह्रीतः क्लिश्चन आरब्धमश्नुते। आप देखो, दृष्टांत बहुत बढ़िया है। छिन्ननासः, जिसका नाक कट गया है तो उनको सबके सामने आने में संकोच होता है, वो अपने आप में मास्क पहन के रखेगा। उसी प्रकार मैं भोक्ता हूं नहीं हूं, फिर भी ये भोक्तृत्व के रूप में मैं ये व्यवहार करता हूं, तो मन में एक संकोच रहेगा। आप समझो, उनमें कोई उत्साह नहीं रहेगा, करते रहेंगे। प्रारब्ध से जो है आरब्धम अश्नुते, अपना प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म का भोग जो है वो भोग करते रहते हैं, लेकिन मन में एक प्रकार से संकोच रहता है, जो उत्साह है वो नहीं रहेगा। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्व मंतुम जिह्रेति अयम तदा साक्षिणी आरोपयेति एतत् का एव कथा वृथा। अब देखो, अपने आप में भोक्तृत्व जो है, वो जो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो प्रकट हो रहा है, उसमें भी उनको संकोच है। लेकिन मैं साक्षी चैतन्य स्वरूप हूं। तो एक बार अपने को असंग साक्षी जिसने जान लिया है, तो अपने आप पर कर्तृत्व भोक्तृत्व का जो है किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। आप देखो, आंतरिक रूप से अपने को वो कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, लेकिन प्रारब्ध कर्म से ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकट होते रहते हैं। लेकिन वो जो प्रकट होते हैं उनमें भी उनके मन में एक संकोच रहता है। इति अभिप्रेत्य भोक्तारम आक्षिप्य विशंखय कस्य कामाय इति ततः शरीर अनुज्वरः। इस प्रकार से कस्य कामाय, किस भोक्ता की इच्छा के कारण वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे। ततः शरीर अनुज्वर नहीं, माने कि वो कभी भी किसी विशेष प्रकार के भोग के लिए, विशेष प्रकार के भोक्ता के लिए अपने शरीर को वो कभी भी संतप्त नहीं करते हैं। प्रारब्ध कर्म से जो इच्छा परेच्छा या अनिच्छा होती है, उससे जो होता है वो होता रहेगा, लेकिन अपनी ओर से कोई विशेष इच्छा उनके मन में नहीं होती है, और प्रारब्ध से जो प्रकट होता है उनके अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि उनको अपनी ओर से शरीर को संतप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष प्रकार से कोई विशेष
प्रयास या आयास की उनको आवश्यकता नहीं है, और इस प्रकार से वो अपने शरीर को कभी भी संतप्त नहीं करते हैं। आप समझो। तो ये वाक्य का जो है ना, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम सम अनुज्वरे। अब अनुज्वर कहा ना, तो अनुज्वर मानी ताप, संताप। कल हम देखेंगे कि कितने प्रकार के ताप होते हैं। तो स्वयं भारती तीर्थ मुनि ये अनुज्वर ताप कैसे उनके लिए कहते हैं, हमारे 3 शरीर है, स्थूलम सूक्ष्मम कारणम च त्रिविधम स्मृतम। हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। अगर 3 शरीर है तो फिर क्या होगा, अवश्यम त्रिविध अस्ति एव तत्र तत्र उचितः ज्वरः। तो हमारे जीवन में ये 3 प्रकार के ताप भी होंगे, संताप भी होंगे। स्थूल शरीर की दृष्टि से संताप होगा, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से संताप होगा, और सुषुप्ति माने कि ये अव्यक्त कारण शरीर है, वो कारण शरीर की दृष्टि से भी हमारे मन में संताप हो सकता है। तो अभी वो करेंगे, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।